बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी के साथ हम लोगों ने आज 15 अगस्त जो देश का स्वतंत्रता दिवस है उसकी प्रभात फेरी निकाले ना। ठीक। और झंडा फहराया। ऐसा हम क्यों करते हैं, हमें ये भी तो जानना चाहिए। बच्चों, हमारा देश एक लोकतंत्र देश है। इसमें तमाम प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों, आज भी एक त्योहार है जिसे हम प्रतिवर्ष हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। त्योहार दो प्रकार के होते हैं। बच्चों, नंबर 1 पर तो हम लोग जिन त्योहारों को जानते हैं और मनाते हैं वो समाज में रहने वाले लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। जैसे होली, दीपावली और मुस्लिम वर्ग ये ईद, बकरीद और क्रिश्चियन लोग प्रभु ईसा मसीह को मानते हुए क्रिसमस डे मनाते हैं। तो बच्चों, ये त्योहार एक सामाजिक त्योहार है और त्योहारों का दूसरा प्रकार राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी। इसे हम क्यों मनाते हैं ये भी जान लीजिए। सन 1947 में 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों के द्वारा भारत की भारत माता स्वतंत्र कर दी गई, जिसमें नियम कानून तो उन्हीं लोगों के लागू थे, परंतु वह अपना देश छोड़कर चले। अंततः अपने देश का संविधान 3 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तब हम लोग पूर्ण रूप से गणतंत्र हो जाते हैं। इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है और 1947 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र हो गए। अंग्रेज लोग हमारे देश को छोड़कर चले गए। हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। बच्चों, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि 140-42 करोड़ की आबादी, इतनी आबादी के होते हुए भी हमारे देश की प्रगति तेजी से हो रही है। बच्चों देखो, देश
के उत्थान में ही अपना उत्थान है। अगर हम देश के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। किसी ने कहा है, अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसलिए बच्चों, हम लोगों को अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए और जीते हैं हम शान से और मरते हैं हम शान से। इसी तर्ज के हिसाब से हमें अपने देश के प्रति निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ और देश पर प्राण न्यौछावर देने का जज्बा लोगों में होना चाहिए। देखो, हमारे देश में या सभी देशों में, हमारे देश का क्या, अपने देश में तमाम बॉर्डर पर जो अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे देश के ही हैं, हमारे देश के वीर सपूत हैं। देखो, तमाम लड़ाइयाँ होती आई हैं, उनमें हमें विजय मिली है। ये उन्हीं लोगों की वफादारी और जज्बे से मिली है। बच्चों देखो, अभी थोड़े ही दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, हमने बताया भी था आपको। इसलिए हमें अपने देश के प्रति तत्पर रहना चाहिए, वफादार होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए और हमारा कोई भी किसी प्रकार से हमारे देश का, प्रदेश का अहित करता है तो हमें उसके विरोध में आवाज उठाना चाहिए। बच्चों, इसी के साथ हम सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवहार दोनों को बता करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बच्चों, आप लोग परिश्रम से ज्ञानदीप को पढ़ो और जितना लाइक सब्सक्राइब हो सके आप लोग करो, जिससे हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे और आपको ज्ञान की प्रतिदिन अच्छी शिक्षा मिलती रहे। और जब हमारी नींव मजबूत होगी तो हम चाहे जितनी ऊंची दीवार उसके ऊपर खड़ी करें, हमारी बिल्डिंग नहीं गिरेगी और हम कोई न कोई अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस, व्यापार कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमें परिश्रम पूर्वक ध्यान से पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। जिस तरह से हम पढ़ाते हैं आपको उसी तरह से लिख करके भी याद करना चाहिए। लिख करके याद करने से ज्यादा याद होता है। इसलिए ज्ञानदीप को खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और ज्ञानदीप एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बच्चों देखो, जब हम अपने आधार को मजबूत करेंगे तभी हम ऊपर की सीढ़ियों को चढ़ सकेंगे। इसलिए सरल और भरोसेमंद पढ़ाई के लिए ज्ञानदीप एबीसी को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम आप लोग इस चैनल के कमेंट बॉक्स में हम जहां समझा रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसे आप लोगों को अवश्य लिखना चाहिए कि हमें यह समझ में नहीं आया। हम उसे पुनः पढ़ाकर आप लोगों को बताने का, याद कराने का प्रयास करेंगे। बच्चों,
बस आज इतना ही। धन्यवाद।